विद्यार्थी माइंडसेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अनुच्छेद 2 के महत्व और आवश्यकता या कारण के विषय में जानेंगे इस वीडियो के द्वारा। ठीक है, आखिरकार क्यों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में ऐसी व्यवस्था करी गई कि भारत राष्ट्र के बाहर के अगर कोई क्षेत्र भारतीय संघ में सम्मिलित होना चाहेंगे तो वो भारत की संसद द्वारा उस पर विधान बनाकर उन क्षेत्रों को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया जा सकता है। ऐसा प्रोविजन करने का कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का क्या उद्देश्य था? ठीक है, हम देखते हैं। पहली चीज ध्यान रखिए कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत का जो क्षेत्र था वो दो भागों में उस समय पर विभाजित था। पहला था ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया था। दूसरा था रजवाड़े, ठीक है, दूसरे थे रजवाड़े, ठीक है। अब ये 565 लगभग रजवाड़े थे, ठीक है। इनको स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या विकल्प दिया? इनको विकल्प दिया गया था 3 कि आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो, इंडिया में शामिल हो सकते हो और या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकते हो, ठीक है। तो इनके साथ जो है भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध थे हमेशा से। कुछ तो उसी समय शामिल हो गए, 552 तक उसी समय शामिल हो गए थे भारत में, ठीक है। और कुछ ऐसे थे क्षेत्र जो इनसे भी बाहर थे, जो कहीं ना कहीं उस समय पर इंडिया से लगते थे जब ब्रिटिश हमारे देश पर राज करते थे, जैसे सिक्किम हो गया, ठीक है। तो क्या है, तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को लगा कुछ ऐसे प्रोविजंस रखने चाहिए कि अगर बाद में ये क्षेत्र जो है इंडिया में या भारतीय संघ में सम्मिलित होना चाहें तो उनको इजीली संसद के थ्रू, संसद के एक्ट के थ्रू, संसद के विधान के थ्रू ही भारतीय संघ में उनको विलयित कर लिया जाए, ठीक है। तो क्योंकि ऐसी संभावना इसलिए थी क्योंकि उनके साथ हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध थे, ठीक है। उनको जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने ये सोचा कि ऐसा प्रोविजन रखना चाहिए। इसलिए पहला कारण तो यही था कि भारत का विस्तार की संभावना उस समय पर भारतीय संविधान निर्माताओं को लगती थी, ठीक है। और इसी के साथ आप देखेंगे कि ये संभावना जो है, ये जो सोच थी संविधान निर्माताओं की कि हाँ ऐसा हो सकता है बाद में कि कुछ क्षेत्र ऐसा मांग करे कि हमें भारतीय संघ में सम्मिलित होना है, तो वो पूरी भी होती दिखी 1975 में। 1975 में क्या था कि सिक्किम ने भारत के प्रति अपना रुझान व्यक्त करा और कहा कि हम भी भारत संघ का हिस्सा बनना चाहते हैं। उसके बाद संसद ने 36वां संविधान संशोधन अधिनियम करके सिक्किम को भारत संघ का अंग बना लिया था, ठीक है। राजनीतिक स्थिरता, ठीक है, ये व्यवस्था जो है संघ को मजबूत करती है क्योंकि इस व्यवस्था में आप देखोगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो संसद द्वारा किया जाता है। मतलब संसद साधारण कानून के द्वारा किसी भी बाहरी क्षेत्र को, जो बाहरी क्षेत्र मीन्स जो उस अभी जैसे मान लो कोई ऐसा क्षेत्र हो जो भारतीय संघ का हिस्सा ना हो, पूरे देश में किसी भी राज्य में ना आता हो, किसी भी राज्य का कोई राज्य ना हो, कोई केंद्र शासित प्रदेश ना हो, वो भारतीय संघ का अगर हिस्सा बनना चाहे तो वो संसद के अधिकार में है सिर्फ कि भाई संसद ही अगर चाहेगी तो वो विधायी जो प्रक्रिया है करके उसको आर्टिकल 2 के तहत विधायी प्रक्रिया बनाकर एक विधान बनाकर भारतीय संघ का अंग बना सकते हैं। इसलिए राजनीतिक स्थिरता आती है यहाँ पर। 368 की तरह जो है, आर्टिकल 368 की तरह वो संविधान संशोधन नहीं करना पड़ता जो जिसमें हम राज्यों की भी सहमति लेते हैं, आधे राज्यों की, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक हो गया संघ में हिस्सा बनना था। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारण भी एक कारण था। उनको संविधान निर्माताओं को लगता था कि ये क्षेत्र बाद में हमारे संघ में सम्मिलित होना चाहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। प्रशासनिक सुविधा, अगर मान लो ये रजवाड़े बीच में, जैसे मान लो पटियाला हो गया, अलग अलग रजवाड़े जैसे, ठीक है, तो वो जैसे हैदराबाद हो गया, आप देखोगे मतलब बंगाल हो गया, ऐसे रजवाड़े अगर अलग होते तो भारत में प्रशासनिक असुविधा उत्पन्न होती। तो इस वजह से प्रशासनिक सुविधा के लिए भी ऐसा आवश्यक था रजवाड़ों को भी अपने संघ में सम्मिलित करना, और अगर आसपास का कोई क्षेत्र है तो उसको भी अगर भारतीय संघ अपने साथ विलयित कर लेता है तो उससे क्या होगा कि भारत का प्रशासन ठीक होगा, ठीक है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से आर्टिकल 2 को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसका महत्व क्या था, ठीक है। ये जो है संघ का विस्तार करने की शक्ति संसद यानी केंद्र सरकार को देता है, यानी इसमें हम राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं है। जो राज्य अभी एग्जिस्ट करते हैं उनकी सहमति की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि संघीय व्यवस्था के मामले में हम 368 के तहत आधे राज्यों की सहमति लेते हैं और विशेष बहुमत से संसद द्वारा पारित कराते हैं। लेकिन यहाँ पर साधारण बहुमत से ही संसद किसी भी राज्य को भारतीय संघ का हिस्सा बना सकती है अनुच्छेद 2 के तहत, ठीक है। तो ये क्या करता है, संघ का विस्तार करने की शक्ति रखता है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने की भी बात करता है। ये ऐसा मौका देता है आर्टिकल 2 कि भारतीय संघ की जो राष्ट्रीय एकता है और अखंडता है और भारतीय संघ को मजबूत करने का जो दूसरे क्षेत्रों को मिलाकर, ठीक है, वो भी ये क्या करता है, डिफाइन करता है या फिर उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। लचीलापन है, ठीक है। ये आर्टिकल 2 को शामिल करना अपने आप में व्यक्त करता है कि भारतीय संघ को सीमित या
फिक्स नहीं माना गया है। ऐसा माना गया है कि बाद में भारतीय संघ का विस्तार हो सकता है। ठीक है, विदेशी क्षेत्रों का सम्मिलन भी हो सकता है अगर कोई देश या कोई क्षेत्र जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है वो भारतीय संघ में सम्मिलित होना चाहता है, तो ये प्रावधान उसको इस बात के लिए भारतीय संघ को, भारतीय संसद को मजबूत करता है कि उस क्षेत्र को अगर वो इच्छा जाहिर करता है भारतीय संघ का हिस्सा बनना, तो भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया जाए। संवैधानिक वैधता भी प्रदान करता है। कोई अगर क्षेत्र भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहता है तो उसको संवैधानिक वैधता मिलती है इस अनुच्छेद के थ्रू, क्योंकि इस अनुच्छेद में ये व्यवस्था है कि भारतीय संसद जो है किसी विदेशी क्षेत्र को भी भारतीय संघ का हिस्सा बना सकती है, और जब उसको संवैधानिक वैधता मिलेगी तो भारतीय राज्य की तरह ही उसको ट्रीट करा जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।